संसार में दो प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान है सांसारिक ज्ञान और एक ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। सांसारिक ज्ञान को शिक्षा कहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को विद्या कहते हैं। सांसारिक ज्ञान से हमें भौतिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से हमें आत्मिक लाभ प्राप्त होता है। भौतिक लाभ से हम स्वार्थी भी बन सकते हैं, बन ही जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से और आत्मिक लाभ से व्यक्ति स्वार्थी नहीं, व्यक्ति परमार्थी बन जाता है। भौतिक लाभ से जीवन में सुख आ सकता है, पर आत्मिक लाभ से जीवन में शांति आती है। सांसारिक ज्ञान से जीवन में सुविधा आ सकती है, पर आत्मिक ज्ञान से जीवन में संस्कार आता है। सांसारिक ज्ञान पा लेने वाला व्यक्ति विषय भोगों की ओर भागता है, वासना की ओर भागता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति वासना की ओर नहीं, उपासना की ओर भागता है, साधना की ओर भागता है। सांसारिक ज्ञान को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति पदार्थों को पा लेता है, पदार्थों में उसकी रुचि बढ़ जाती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पाने वाले व्यक्ति की रुचि पदार्थों में नहीं, परमात्मा में हो जाती है। वो पदार्थों को नहीं, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आपको सांसारिक ज्ञान पूरे संसार में मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान किसी सच्चे सद्गुरु, सच्चे संत और सच्चे ग्रंथ से ही प्राप्त हो सकता है, सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। जो ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। उस आध्यात्मिक ज्ञान को हमने ढक दिया है अपने सांसारिक ज्ञान से। सांसारिक ज्ञान ने हमारे आत्मिक ज्ञान को ढक करके रखा है। इसलिए व्यक्ति सब कुछ करना चाहता है, पर वो आत्म कल्याण नहीं करना चाहता। और जब तक उसमें आत्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार नहीं होगा, तब तक उसके भीतर देवत्व का जागरण नहीं होगा। सांसारिक ज्ञान कदाचित आपको पशु से मनुष्य बना सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पशु से परमात्मा बनाने की सामर्थ्य रखता है। आध्यात्मिक ज्ञान, हम सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो चलो मनुष्यों जैसी सभ्यता जान लेते हैं। अब सांसारिक ज्ञान मिल गया तो जैसे जानवर बिना कपड़े के टहल रहे हैं, वैसे हम बिना कपड़े के तो नहीं टहलते। सांसारिक ज्ञान मिल गया तो जानवर कच्चा ही चबा जाते हैं, हम लोग पका के चबा रहे हैं। सांसारिक ज्ञान मिल गया तो मलमूत्र का त्याग जानवर कहीं भी कर देता है, पर मनुष्य इस बात का विचार करके करता है कि कहां शौच के लिए जाएं, कहां न जाएं। ये सांसारिक ज्ञान है ना? जानवर के पास सांसारिक ज्ञान नहीं है तो उसका आचरण भी जानवरों जैसा है। मनुष्य सांसारिक ज्ञान पा करके मनुष्य तो बन जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए साथियों, तो वो पशु को मनुष्य ही नहीं, वो पशु को परमात्मा बना देता है। प्रमाण, उदाहरण, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य,
कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न। तो आकृति किसकी है? पशु की ही तो है, बंदर। पर आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाने से वो बंदर भी हनुमान जी के रूप में पूजनीय बन गए और परमात्मा के समतुल्य हो गए। आध्यात्मिक ज्ञान कहां से मिला? बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। तो रवि भक्ष लियो यानी सूर्य को निगल गए। सूर्य को निगल जाने का मतलब, हमारे यहां शास्त्रों में बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं और बड़ी रोचक कथाएं हैं, पर उन कथाओं को अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उन कथाओं को मिथक माइथोलॉजी के रूप में हमारे सामने रखा गया है। इन कथाओं के वास्तविकता को समझने के लिए ही हमें योग्य सद्गुरु संतों के शरण में बैठ करके इन कथाओं को सुनना चाहिए। रवि भक्ष लियो का तात्पर्य, सच में हनुमान जी यहां से कूद करके गए हों और सूर्य लोक तक पहुंचे हों और सच में खा गए हों। अब आज का जो तर्क युग है, आज बिना तर्क, बिना तथ्य, बिना प्रमाण के विज्ञान के युग में कोई किसी बात को स्वीकार नहीं करता। अब आज की युवा पीढ़ी को, आज के लोगों को आप ये कहिए कि हमारे यहां एक बंदर हुआ और वो सूर्य भगवान को खा गया, तो ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। और ऐसा हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है ना। रवि भक्षलियों का तात्पर्य, हमने पिछले कई कथाओं में इस पे चर्चा की है। इसका तात्पर्य ये है साथियों, रवि यानी सूर्य, सूर्य को भक्ष लेना यानी सूर्य का भजन करना। और सूर्य का मंत्र कौन सा है? सविता का मंत्र कौन सा है? केवल और केवल गायत्री मंत्र है। हनुमान जी ने किसकी उपासना की? सूर्य की उपासना की है, गायत्री मंत्र की उपासना की है। रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य को ही उन्होंने आत्मसात कर लिया, सविता के तेज को, सविता के प्रकाश को, सविता के ज्ञान को उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया। सो वो स्वयं सविता रूप हो गए और तीनों लोक उनके सामने अंधेरे के समान हो गया। इतना प्रकाश हनुमान जी का हुआ। इसका वास्तविक तात्पर्य ये है कि सूर्य को अपने भीतर धारण कर। गुरुजी हम लोगों से क्या कहते हैं? उगते हुए सूर्य का ध्यान करो। और आपने कहीं कोई चित्र देखा होगा तो उसमें जिस सूर्य को हनुमान जी निगलते हुए दिखाए जा रहे हैं, वो सूर्य उगता हुआ ही दिखेगा आपको। एकदम प्रकाश से भरा हुआ सूर्य नहीं उगल लिया। उसमें बताया कि उनको सूर्य लाल फल के समान, तो लालिमा से लगा हुआ सूर्य है क्या? उगता हुआ सूर्य। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम भी उगते हुए सूर्य का ध्यान करो और गायत्री मंत्र का जप करो। इससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। सविता का तेज, सविता का प्रकाश हमारे भीतर बैठेगा। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान से वो बंदर भी भगवान के समान हो गए। तो हम तो मनुष्य हैं। अब ये बात क्षमा करेंगे, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, पर बात के मर्म को समझिए। हम हनुमान जी को बंदर कह रहे हैं, ये बात नहीं है। आज अगर इस मंच पर हनुमान जी भी बैठे हों तो हनुमान जी भी यही कहेंगे कि मैं सूर्य की उपासना करके परमात्मा के समतुल्य बन गया, और तुम सबको भी हमारे श्री राम ने सूर्य की उपासना करने के लिए कहा है। तुम भी आध्यात्मिक ज्ञान पाओ और तुम भी परमात्मा बन जाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जीवन में जब आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जब जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है साथियों, तब जीवन में श्रेष्ठता का संचार होने लगता है और फिर जीव आगे बढ़ने लगता है। फिर उसके भीतर का
अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। पावन प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात लिखी है। प्रथम खंड के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अध्यात्मनस्तु क्षेत्रस्य विकास क्रम पद्धतौ सर्वप्रथम मध्यात्म ज्ञानस्यास्ति भूमिका आत्मज्ञानमिदं येन स्वरूपं मानवः स्वकं कर्तव्यं च भविष्यच्च द्रष्टुं पारयति ध्रुवम्। अर्थ क्या है दोनों श्लोक का? गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म क्षेत्र के विकास क्रम के मार्ग में सर्वप्रथम अध्यात्म ज्ञान शास्ति, सर्वप्रथम आत्मज्ञान की भूमिका है। अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए किसकी भूमिका है, किसकी आवश्यकता है? सर्वप्रथम आत्मज्ञान की आवश्यकता है, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। वो ज्ञान जो हमारे अपने अज्ञान से ढक गया है, उस आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता सर्वप्रथम है अध्यात्म पथ पर चलने के लिए। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि अगर वह आत्मज्ञान न हो तो मनुष्य जड़ता के भवबंधन में ही बंधा रहेगा। जड़ता के भवबंधन में, जड़ता क्या है? दोष, दुर्गुण, विकार, दुर्व्यसन, आलस्य, प्रमाद, यही जड़ है जो मनुष्य को जड़ योनि में ले जाते हैं। और चैतन्यता क्या है? सद्गुण, सत्प्रवृत्ति, सत्कर्म, सद्भाव, सद्ज्ञान, ये चैतन्यता की ओर ले जाते हैं, दिव्यता की ओर ले जाते हैं। आत्मज्ञान मनुष्य को संकीर्णता से ऊपर उठा करके उत्कृष्टता में प्रतिष्ठित कर देता है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जिसके भीतर जागृत हो जाए वो भगवान की पुकार को अक्षरशः सुन सकता है। गोपियों में आत्मज्ञान जगा था तो मुरली की तान में गोपियों ने अपना नाम सुना और सर्वस्व त्याग करके भगवान के शरण में चली गई। भगवान ने जब गोवर्धन उठाया है, उठा करके एक हाथ से गोवर्धन और एक हाथ से मुरली बजाई है। बंशी की धुन सुना ही उन लोगों ने जिनमें आत्मज्ञान विद्यमान था, वो अज्ञान से नहीं ढके थे। महाभारत का सरंजाम जुटा तो भगवान ने शंखनाद किया। उस शंखनाद को कौन सुन पाया? केवल पांडव सुन पाए। तो उनको लाभ मिला। ये आत्मज्ञान जब जगता है तो व्यक्ति स्वार्थ से हट करके परमार्थ की ओर बढ़ जाता है। आत्मज्ञान जब जगता है तो व्यक्ति संसार से ऊपर उठ करके भगवान का स्पर्श कर लेता है। ये आत्मज्ञान ही जीवन की पूर्णता का आधार है। ये आत्मज्ञान ही जीवन को धन्य बनाता है। नवंबर माह की अखंड ज्योति पत्रिका, आप कौन सा महीना नवंबर ही चल रहा है, अब तक तो आ गई होगी। हाँ, यहां भी आ गई होगी। नवंबर माह की अखंड ज्योति पत्रिका में आप 30 और 31 पेज नंबर पढ़िए। हम बीच बीच में पुस्तक का, श्लोकों की संख्या का और पृष्ठ संख्या का जानबूझ करके वर्णन कर रहे हैं ताकि आपको खोजने में समय न लगे। जरा से भी रुचि होगी तो आप पा जाएंगे। और इसी माह की पत्रिका का पृष्ठ संख्या 18, ये आत्मज्ञान और अध्यात्म पथ के पथिकों के लिए ये दोनों अध्याय हैं इस माह की पत्रिका में। अब गुरुजी लिख करके तो सब भेज रहे हैं, हम ही अपना दरवाजा बंद करके बैठे हैं। सूर्य तो उग रहा है पर खिड़की दरवाजे बंद हो तो प्रकाश मिलेगा कैसे? और मिलेगा तब जब द्वार खुला हो, जब आप पत्रिका को उल्टेंगे, पलटेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा।
हम आपको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। हमारा, अब ये बात मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, आप इससे प्रेरणा लीजिए कि अगर हम कर सकते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं। 2020 गायत्री जयंती से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन हमने आधे घंटे कम से कम स्वाध्याय न किया हो। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है। बिना स्वाध्याय के हमने कभी भी रात्रि में शयन किया ही नहीं है, एक भी दिन नहीं गया। और 2020 गायत्री जयंती से हर माह की अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिका हम स्वयं पढ़ते हैं और YouTube पर लोगों को पढ़ाते हैं प्रतिदिन रात में 8 बजे। बहुत से परिजन, जानकारी है यहाँ कोई जुड़ता है क्या स्वाध्याय में? हाँ, बाबूजी सुनते हैं। अब जो सुनते हैं वो जानेंगे। प्रतिदिन गुरुजी ने क्या कहा था? गुरुजी ने कहा कि उपासना और स्वाध्याय ये 2 अनिवार्य हैं। हमें ये हम लोगों को करना ही चाहिए, पर ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमने इसमें प्रमाद किया है। स्वाध्यायान मां प्रमदः, वेद भगवान की आज्ञा है, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। उससे आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान व्यक्ति को विकारों से मुक्त करके संस्कारों से युक्त कर देता है। ये आत्मज्ञान की विशेषता है। अब पूज्य गुरुदेव लिखते हैं प्रज्ञा पुराण में कि आत्मज्ञान मिदम येन स्वरूपम मानवः स्वकम, अर्थात वह आत्मज्ञान ही है जिसके कारण मनुष्य को अपना स्वरूप, अपना कर्तव्य और भविष्य दृष्टिगोचर होने लगता है। क्या क्या? अपना स्वरूप, अपना कर्तव्य और भविष्य दृष्टिगोचर होने लगता है। आज व्यक्ति के जीवन की समस्या ही यही है कि उसे ये पता ही नहीं है कि उसका कर्तव्य क्या है, उसे ये पता ही नहीं है कि उसको भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है। और लक्ष्य विहीन प्राणी पशु के समान होता है। जैसे जानवर का कोई लक्ष्य है क्या? नहीं है। जो जिस ओर हाँक दे वो उसी ओर बढ़ जाता है। लेकिन मनुष्य अगर लक्ष्य से विहीन हो जाए तो मनुष्य भी जानवर ही बन जाता है। और मनुष्य के जीवन में लक्ष्य आता कहां से है? आत्मज्ञान से। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान मिदम येन स्वरूपम, पहला आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने स्वरूप का बोध करता है। दूसरा मानवः स्वकम, अपने कर्तव्य का उसे बोध होता है। च भविष्यच्च द्रष्टुम पारयति ध्रुवम, उसे अपने भविष्य का दर्शन हो जाता है आत्मज्ञान से। अगर वो दर्शन न कर सके तो अपने भविष्य को अपने अनुकूल बना सकता है आत्मज्ञान से। इसलिए साथियों, जीवन में सांसारिक ज्ञान मिला बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी जिनके यहाँ हम रुके हुए हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, बाबूजी ने जहां आश्रय दे दिया है संतोष जी के यहाँ। अच्छा, हैं क्या यहाँ पर? अच्छा, तो व्यवस्था में होंगे वहां। तो संतोष जी के यहाँ हम रुके हैं। तो सुबह जब हुई, हम अपना संध्या वंदन करके यज्ञ इत्यादि से निवृत्त हुए, तो वो हमारे पास अखबार लेके आए। उन्होंने कहा कि भाई साहब आज का पेपर है, आप पढ़िए। तो हमने उनसे कहा कि हमारी पेपर पढ़ने की आदत ही नहीं है। क्यों? और आज सर्वाधिक लोग हैं जो अखबार पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं। तो अखबार पढ़ेंगे आप तो आपको जानकारी तो मिलेगी, ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन कौन सा ज्ञान मिलेगा? सांसारिक ज्ञान मिलेगा। किसके यहाँ चोरी हो गई, किसके यहाँ डकैती हो गई, कहाँ दुर्घटना घट गई, कौन मर गया, कौन जेल गया, कौन कहाँ गया, किसने कितने रन बनाए, किसने किसके साथ घर बसाया, आदि आदि सारी सांसारिक बातें आपको खूब मिल जाएंगी। पूरा दिन बीत जाएगा, आप उसको पढ़ते रहिए। हमने उनसे निवेदन किया कि हमारी आदत नहीं है अखबार पढ़ने की। हमें तो गुरुजी ने 3200 किताबें लिख के दी हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद भी अखबार के लिए हम फुर्सत निकालें कैसे? जब समय मिले उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को सुनो, उन्हीं को जानो, तब आत्मज्ञान की ओर व्यक्ति बढ़ पाएगा। और हम लोग उनको छोड़ के बाकी सब पढ़ने पर उतारू हो गए हैं।
सांसारिक ज्ञान मिल तो जाएगा, पर यहां सांसारिक ज्ञान से लाभ केवल इतना है कि आप संसार में रहना सीख लेंगे, पर आत्मिक ज्ञान से लाभ ये है कि आप संसार से ऊपर उठकर संसार से मुक्त होना सीख लेंगे। मुक्त होना, जिनके पास आत्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो संसार में आ भी जाएं तो भी संसार उनको छू नहीं सकता। कैसे? जैसे जल में खिले हुए कमल को जल भिगा नहीं पाता, उसी प्रकार सांसारिक जीवन जीते हुए भी आत्मज्ञान संपन्न ज्ञानी संसार से हमेशा ऊपर रहता है। वो आता है संसार में, अपना काम करता है और चला जाता है। पूज्य गुरुदेव आए संसार में, भगवान राम कृष्ण आए संसार में, सब आए संसार में, पर इनके लिए क्या कहा गया? हम लोग गुरुदेव को कहते हैं सदगुरु चरण कमलेभ्यो, अर्थात गुरु के चरण कमल के समान हैं। भगवान के नील सरोरुह, भगवान के जो कर कमल, नयन कमल, पद कमल, ये सब कमल की संज्ञा दी गई है। कमल क्यों कहा गया? कमल की संज्ञा देने का तात्पर्य ही है क्या कि वो जल में होते हुए भी जल से ऊपर है, जल उसे भिगा नहीं पाता। उसी प्रकार गुरुदेव के चरण कमल हैं, जो उन कमल चरण को पकड़ लेगा वही इस संसार रूपी भवसागर से, जल से ऊपर उठ जाएगा और वो कल्याण को प्राप्त होगा। वो आत्मज्ञान संपन्न आत्मज्ञानी लोग ही होते हैं जो संसार में आकर के भी संसार में लिप्त नहीं हो पाते। ऐसा आत्मज्ञानी और ऐसा आत्मज्ञान ही हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है।